आइए हम लोग आज के क्लास में देखेंगे रसायन विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो एक एक करके हम लोग इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखते चलेंगे और इससे रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। यानी ठोस पदार्थ है, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस से सीधे गैस में, ये वाष्प में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, वाष्प का मतलब होता है गैसीय रूप किसी ठोस पदार्थ का, तो ये ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। जैसे हम कपूर को जलाते हैं तो सीधे वो गैस में बदल जाता है, उसका कोई अवशेष प्राप्त नहीं होता है, तो इसको ऊर्ध्वपाती पदार्थ कहा जा सकता है कपूर को। अगला क्वेश्चन है, वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है। तो वाष्पन का मतलब होता है द्रव का गैस बनना। जैसे पसीना है तो ये वाष्पन की एक क्या है, उदाहरण है। तो वाष्पन की प्रक्रिया से ठंडक उत्पन्न होता है। ऑप्शन दे देगा कि गर्मी, ठंडक ना, या नमी हो सकता है, क्योंकि वाष्पन जब होता है, जैसे आपका पसीना होता है तो शरीर धीरे धीरे ठंड होने लगता है। ठीक है, यानी गर्मी के दिनों में जब पसीना होता है तो किस लिए होता है, तो उससे शरीर को ठंडक मिलता है। इसलिए ज़्यादातर धूप में हम चलते हैं तो पसीना ज़्यादा मात्रा में निकलता है और इससे धीरे धीरे शरीर हमारा क्या होने लगता है, ठंडा होने लगता है, तो गर्मी से राहत मिलता है। अगला क्वेश्चन है, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक घटता है। ठीक है, द्रव का क्वथनांक जो है वायु के दाब से के घटने से घटता है। आगे है, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो गैस का द्रव में परिवर्तन यानी जैसे मान लो भाप है और फिर वो पानी बन गया, तो इसको कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं, संघनन। अंग्रेजी में इसको कंडेंसेशन कहा जाता है, संघनन कहलाता है। जैसे आप खाना पकाते हैं तो पानी गर्म करते हैं तो ऊपर का जो ढक्कन होता है उस पर जाकर पानी जमने लगता है, उसको उठाते हैं तो क्या होता है, पानी की बूंदे जो है उसके पेंदे पर दिखाई देता है ढक्कन के ऊपर। तो यह पहले क्या होता है, पानी को गर्म करते हैं और पानी जब गर्म होता है तो वाष्प बन के ऊपर उठता है, लेकिन ऊपर क्या है, तो ढक्कन ठंडा रहता है। तो ठंडा से पानी जब वाष्प जब टकराता है ठंडे तल से, तो फिर वह द्रव में ही चेंज हो जाता है, तो पानी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये संघनन हो गया। अगला क्वेश्चन है कि वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन होता है क्या कहलाता है। यानी ठोस का द्रव में परिवर्तन, ठोस का द्रव में परिवर्तन तो द्रवनांक कहलाता है। यानी इतना हम ताप कर दें कि ठोस जो है वो द्रव में परिवर्तित हो जाए, तो उसको द्रवनांक कहते हैं, यानी द्रव में परिवर्तन का अंक। ठीक है, आगे है, पदार्थ को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है। तो पदार्थ में गैप होता है उनके अणु परमाणु के बीच, तो उनके बीच एक बल लगता है जिसको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है, यानी अंतर अणुक बल कहते हैं। कहीं कहीं ये अंतराण्विक बल भी दिया रहता है, तो अंतराण्विक बल या अंतराणुक बल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध
वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है? तो ये विसरण होता है, डिफ्यूजन होता है, ठीक है। यानी इत्र यानी कोई सेंट है तो महकने लगता है, तो जो इत्र है उसका गंध जो है वायु में पूरा फैलता है, तो ये विसरण की प्रक्रिया के द्वारा आता है। यानी एक कण का जो है एक दूसरे के हवा के कण के संपर्क में आकर चारों ओर फैलना होता है, ये विसरण। जैसे आप रुई में पानी थोड़ा सा सटा देते हैं तो धीरे धीरे पूरा जो रुई जो है भीग जाता है, तो वो भी विसरण का ही एक एग्जाम्पल हो गया, तो विसरण कहलाएगा, ठीक है। अगला है 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का केल्विन में मान क्या होता है? तो इसका एक सूत्र है, जैसे आपका टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड रहे तो ये 273.15 और प्लस T केल्विन, ये एक फार्मूला होता है चेंज करने का। तो यहाँ पर 100 है तो 100 रख देंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर 273.15 प्लस 100 केल्विन, तो 100 जोड़ेंगे 273 में से तो 373 हो जाएगा और 373.15 केल्विन, ठीक है। तो 373.15 केल्विन इसका आंसर हो जाएगा। तो ठीक इसके अपोजिट कहेगा तो हम क्या कर देंगे, घटा देंगे 273.15, तो किस में चलाएगा? सेंटीग्रेड में चलाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673.15 है, सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इस ताप का मान क्या होगा? तो सिंपल है, 273.15 को इसमें से घटा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 400, क्योंकि 400 में 273.15 जोड़ते हैं तो 673.15 आ जाएगा। तो ये आंसर इसका हो गया। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था, यानी जो सौर मंडल है उसमें प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या कारण है? तो सौर मंडल में ज़्यादातर टेम्परेचर रहता है, इसलिए प्लाज्मा अवस्था जो है पदार्थ की होती है। तो यहाँ पर उच्च ताप होता है इसका मुख्य रीजन। अगला क्वेश्चन है कि गर्म करने पर गैस के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गैस का आयतन जो है वो बढ़ने लगता है, ठीक है। गर्म किया जाता है तो गैस का आयतन क्या होता है? बढ़ता है। उसके बाद है आर्द्र वायु। आर्द्र का मतलब होता है नमी युक्त हवा। जैसे ठंडी के दिन में कुहासा चलता है, फॉग, तो वो आर्द्र वायु का एक उदाहरण हुआ। तो उसमें गीले कपड़े सूखते हैं विलम्ब से, यानी देरी से सूखते हैं, दे देगा तेजी से विलम्ब से ना, तो विलम्ब से होगा। क्यों? क्योंकि उस समय वाष्पन की क्रिया क्या हो जाती है? कमज़ोर पड़ जाती है, यानी वाष्पन की क्रिया तेजी से नहीं होती है। तो जब वाष्पन की क्रिया नहीं होगा तेजी से तो कोई भी गीला कपड़ा क्या होगा? जल्दी नहीं सूखेगा। अगला क्वेश्चन है कि हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या होता है? तो बढ़ जाता है। द्रव के वाष्पन का वेग बढ़ जाता है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन खत्म हुआ, ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। वाष्पन की क्रिया से क्या उत्पन्न होती है? तो ठंडक। वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक घटता है।
गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो संघनन कहलाता है। वह ताप जिस पर ठोस का द्रव में परिवर्तन होता है क्या कहलाता है? द्रवनांक कहलाता है। पदार्थ को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है? तो अंतराणुक बल कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। 100 डिग्री ताप का केल्विन में मान 373.15 केल्विन होता है। किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673.15 है, तो सेल्सियस में इसका मान क्या होगा? तो 400 डिग्री हो जाएगा। घटा देंगे 273 को 273.15 को। सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या कारण है? तो उच्च ताप होता है। गर्म करने पर गैस के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ता है। आर्द्र वायु में गीले कपड़े विलंब से सूखते हैं, इसका क्या कारण है? तो वाष्पन की क्रिया धीमी पड़ जाती है। हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग बढ़ जाता है। हवादार में वाष्पन का वेग तेजी से बढ़ता है, इसलिए अगर वहाँ पर हवादार जगह पे कपड़े को सुखाते हैं तो जल्दी सूख जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ। कैसा लगा यह वीडियो? ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि ये आपके लिए ज़रूरी है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी ही नहीं, हो सकता है फ्यूचर में ऐसे प्रश्न आपको मिल सके, तो ज़रूर इसको देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए होंगे मेरे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।